हमें 1 से 2 दिन में सेनेट इलेक्शन के लिए वोट करना है और बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है कि वोट कैसे करना है वो उन्हें पता नहीं होता। नागपुर यूनिवर्सिटी का जो भी सीनेट का इलेक्शन अभी होने वाला है, वहाँ पर कितने बैलेट होंगे, प्रेफरेंशियल वोटिंग क्या होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं। इसके ऊपर बहुत कन्फ्यूजन है, शायद मुझे लगता है कि आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। साथ ही आप जो वोट देते हैं वहाँ प्रेफरेंशियल वोट होता है, तो उसमें प्रेफरेंस 1, 2, 3, 4 और जितने लोग हैं उतना प्रेफरेंस हम देते हैं। तो हमारे प्रेफरेंशियल वोटिंग का वैल्यू क्या होगा, मतलब फर्स्ट का वैल्यू क्या होगा, सेकंड का वैल्यू होगा क्या होगा, उसका उसका कैलकुलेशन कैसा होता है, वो हल्का सा छोटा सा जो कंफ्यूजन है ये आपको इस वीडियो से दूर हो जाएगा। केवल 5 मिनट में आपको मैं ये बताने वाला हूँ। कैसे हाउ टू वोट, वोटिंग मेथड, रिस्ट्रिक्शंस, कैलकुलेशन ऑफ वोट वैल्यू, ये 3 चीजें मैं इस प्रेजेंटेशन में आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहली बात, बैलेट पेपर्स कितने होने वाले। तो यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में उसकी कैटेगरी और फैकल्टी, उसके अनुसार उसके बैलेट बनते हैं। जैसे फिलहाल नागपुर यूनिवर्सिटी के जो भी वोटर वोटिंग करने के लिए जाएंगे, उन लोगों को करीब 14 बैलेट्स मिलने वाले हैं, नॉर्मल वोटर्स को। आ, कोई प्रिंसिपल कैटेगरी में है तो उन्हें वो अलग बैलेट मिलेगा। उसके बाद में बोर्ड ऑफ स्टडी के लिए जो हेड है, उनका बोर्ड ऑफ स्टडी का जो बैलेट होगा वो अलग होगा। ऐसे अलग अलग बैलेट्स उन लोगों को ऐड होते जाएंगे। वैसे कॉलेज टीचर्स, एकेडमिक काउंसिल, प्रिंसिपल फोरम, बोर्ड ऑफ स्टडीज, पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट के अलग है, इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज है, उसके लिए कुछ बैलेट्स होंगे। ऐसे अलग अलग करीब 14 बैलेट होंगे और प्लस एक बोर्ड ऑफ स्टडी का बैलेट होगा। उसमें कौन पार्टी इलेक्शन में वोटर कौन है, तो ये तो सीधी सी बात है कि यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है, टीचर्स इसके वोटर है, नॉन टीचिंग नहीं है। स्टूडेंट्स का जो सीनेट होगा, इलेक्शन होगा, वो अलग होगा। तो वो स्टूडेंट जो ये होगा ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उसका इलेक्शन बाद में होगा, तब वो वोट करेंगे। यहाँ पर फिलहाल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और कॉलेज टीचर्स, ये 3 लोगों का यहाँ पर वोटिंग होगा। दूसरी बात है कि वोटिंग को जाते समय हम लोगों ने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या जरूरी है आप लोगों को साथ में रखना। जैसे ये इलेक्शन है, इलेक्शन के होने की वजह से इलेक्शन के आइडेंटिटी प्रूफ आपका जरूरी होगा। जो भी वोटिंग सेंटर पे आपका अथॉरिटी होगा, जो आपका वोटिंग सिस्टम संभाल रहा है, इलेक्शन संभाल रहा है, वो आपको आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा। तो जैसे इलेक्शन में आप लोग कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाते हैं, वैसे यहाँ पर भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ का आपको साथ में। रिस्ट्रिक्शंस है, कोई भी मोबाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप आपके साथ में नहीं लेके जा सकते। हाँ, लेकिन कोई पेपर लेके जाना है तो हाँ, पेपर लेके जा सकते हैं। तो ऐसे समय में आप कोई पेपर अगर लेके जाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा। लेकिन कारण यह है, पेपर ले जाते समय किसी भी पक्ष का बैनर उस पेपर पे हो तो वो योग्य नहीं है, उसको आपको काट के रखना पड़ेगा। केवल नामों की लिस्ट आप लेके जा सकते हैं।
के लिए खड़े होते हैं। जैसे मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मतलब हम लोगों ने जो हमारा कोलैबोरेशन जिनके साथ है, हम लोग खड़े हुए, तो उसमें सीनेट इलेक्शन ओपन कैटेगरी कॉलेज टीचर्स के लिए है। उसमें 5 लोग खड़े हैं, इसमें मैं खुद भी हूँ, चौधरी संजय सर है, देवते वामन राव है, मोहड़ है वामन राव, शहबाज खान है। से ओपन कैटेगरी 5 लोग हैं, मतलब यहाँ पर 5 लोगों को चुनना है। तो हम लोगों को यहाँ पर फर्स्ट 1 2 3 4 5 इतना मिनिमम प्रेफरेंस तो देना ही है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप देना नहीं चाहे तो आप किसी का प्रेफरेंस छोड़ सकते, जरूरी नहीं कि आपने सब लोगों को प्रेफरेंस देना ही है। जैसे यहाँ पर हम लोगों के तरफ से 5 लोग खड़े हैं, वैसे अलग जो पैनल है उनके तरफ से 5 होंगे, तो हो सकता है कि आप 10 से 15 लोग भी खड़े हो, उसमें से आपको चुनना है कि किसको आपको प्रेफरेंस 1 देना है। दूसरा, कैटेगरी वाइज कुछ लोग कुछ बैलेट्स आपको मिलने वाले, वहां पर जैसे हमने यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए मिलिंद साठे है, एसटी कैटेगरी के लिए बगड़े घनश्याम जी यहाँ पर जी है, डीटीएनटी के लिए भंडारी प्रभाकर है, ओबीसी के लिए गुरनुले वासुदेव सर यहाँ पर है। उसके बाद में दूसरा जो ये है उसमें एकेडमिक काउंसिल का एक अलग हिस्सा है, तो एकेडमिक काउंसिल साइंस टेक्नोलॉजी की यहाँ पर देशमुख सुनील देशमुख सर है। एसटी कैटेगरी के लिए एकेडमिक काउंसिल में एसटी कैटेगरी के लिए वर्षा दुर्वे मैडम है। फिर उसके बाद में एकेडमिक काउंसिल मैनेजमेंट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का अलग हिस्सा है, वहां पर ओपन कैटेगरी के लिए राजीव जाधव सर है। ओबीसी कैटेगरी के लिए विनोद खापने सर है। फिर उसके बाद में एकेडमिक काउंसिल ह्यूमैनिटी आता है, तो एकेडमिक काउंसिल ह्यूमैनिटी में हमारे इसमें ओपन कैटेगरी के व्यक्ति है शरद ढवड़े सर, विजेएनटी के लिए है प्रमोद वडट्टे, और तीसरा जो है एकेडमिक काउंसिल इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज। तो यहाँ पर फिर और कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, जिसमें ओपन कैटेगरी के जो है रेनू मैडम है यहाँ पर, और एससी कैटेगरी के प्रवीणा खोबरागड़े मैडम। लेकिन इसमें से कुछ अगर कोई अनोपोज चुन के आ जाते तो उनका नाम यहाँ पर होता है, जैसे प्रवीणा खोबरागड़े यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन वो अनोपोज यहाँ पर चुन के चले गए, उनका बैलेट यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये हिस्सा यहाँ पर ध्यान में रखने लायक है। दूसरा, बैलेट पेपर कैसे दिखाई देते हैं, इसका एक आपका एक नमूना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि बैलेट पेपर जो है इसी प्रकार दिखेंगे, ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर जो है बैलेट पेपर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये डमी बैलेट पेपर है। ऐसा ही बैलेट पेपर दिखेगा, जैसे ऊपर में यूनिवर्सिटी का नाम होगा, ऊपर में जो है यूनिवर्सिटी का नाम होगा, और जैसे यहाँ पर है कि सीक्वेंस वाइज अल्फाबेटिकली नाम होते हैं। जैसे पहले बैलेट पेपर के ऊपर आप देख रहे हो कि जैसे मेरा खुद का नाम है भूतेश श्रीकांत बलराम, तो सरनेम से उनका नाम चालू होगा, जैसे मैं 3rd नंबर पर हूँ। तो अगर आपको मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस देना है तो आप मुझे वहां पर केवल लिखेंगे 101 नहीं लिखेंगे, या क्रॉस नहीं लिखेंगे, या तो फिर टिक नहीं करेंगे। उसके बाद में मानो अगर आपको संजय चौधरी सर है, उन्हें अगर चौथा प्रेफरेंस देना है तो आप उनको 4 देंगे। देवते सर को आपको अगर प्रेफरेंस देना है या उनको छोड़ देना है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, या फिर उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। मोहड़ सुधीर जो है उन्हें अगर देना है तो चलो हमने लिख लिया 5वां प्रेफरेंस, तो हम लोग 5 प्रेफरेंस को देंगे। शहबाज खान अगर जो है अगर उनको सेकंड प्रेफरेंस हमें डालने की इच्छा तो हम लोग उसको सेकंड प्रेफरेंस देंगे। तो ये अकॉर्डिंगली आप प्रेफरेंस नोट जो है किसी भी प्रकार कर सकते हैं, वो सीक्वेंस वाइज जाना चाहिए, जरूरी नहीं है, नीचे ऊपर कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी का प्रेफरेंस आपने अगर 3rd प्रेफरेंस देना है, सेकंड प्रेफरेंस देना है, किसी को भी कोई भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना है। दूसरा बैलेट पेपर जो डमी बैलेट पेपर है, वहां पर देखेंगे यहाँ है कॉलेजियम कॉलेज टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसमें चार नाम के यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने साठे मिलियन ये एससी कैटेगरी का जो था उसमें साठे मिलियन भावराव उनका जो है, अगर उनको 1 देना है तो आप उनको 1 देंगे, और बाकी लोगों को आप जैसे प्रेफरेंस बनता है आपको जैसे लगता है वैसे। दूसरा जो है घनश्याम बागड़े है, उन्हें अगर प्रेफरेंस वोट देना 1 देना है तो आप 1 देंगे, बाकी जो लोग हैं उसमें से प्रेफरेंस आप चुन सकते हैं। तीसरा बैलेट जो होगा वो है ट्राइब में, तो भंडारी प्रभाकर जी इसमें खड़े, यहाँ पर भी वही सिस्टम है, उसका हम अगर 1 देना चाहते तो 1 देंगे, दूसरे को जो देना है वो देंगे। ओबीसी कैटेगरी से वासुदेव गुरनुले सर यहाँ पर है, तो इन्हें आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना है तो आप उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, बाकी लोग जो है उन्हें जो अकॉर्डिंगली आपको लगता है उसका प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये जो है ये प्रेफरेंस वोटिंग, जैसे सुनील देशमुख सर है, उन्हें वहां पर 2 ही लोग खड़े हैं, तो 2 लोगों में से सुनील देशमुख सर को या 2 व्यक्ति है उन्हें प्रेफरेंस देंगे, फर्स्ट या सेकंड, या केवल किसी एक व्यक्ति को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों को भी प्रेफरेंस देना चाहिए। दुर्वे मैडम है यहाँ पर, वर्षा दुर्वे, उन्हें भी एक फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। दूसरा व्यक्ति है प्रेफरेंस देना है तो दे सकते हैं, नहीं भी दोगे तो भी वो इनवैलिड नहीं होगा, लेकिन किसी एक को प्रेफरेंस देना जरूरी है।
तीसरा जो है राजीव यादव सर, वहां पर भी दो ही लोग खड़े हैं इस बार इलेक्शन में, तो यादव सर या वो उनमें से एक ही वोट का वैल्यू होगा, क्योंकि उसमें एलिमिनेशन की प्रोसेस होती है। अगर एक से दो से ज्यादा लोग अगर इलेक्शन में खड़े हैं और एक सिंगल पोस्ट है, तो कोई व्यक्ति इन्हें क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो उस उसके बाद में जो है खापे जो है खापने जो है वो बैकवर्ड कम्युनिटी से रिजर्व के लिए खड़े हैं, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के ओर से। तीसरा फैकल्टी और ह्यूमैनिटीज के मैंने बताया कि शरद डवरे सर वहां है, उनको एक दे सकते हैं, और दूसरा कोई होगा उसको दो देंगे। तो उसमें से तो कोई एक ही चुन के आएगा, दूसरे का तो कोई चुनाव ही नहीं होगा ना, दो में से दोनों में वो डिवाइड हो जाएंगे। एक से अगर दो से ज्यादा लोग हैं तो प्रेफरेंस वोट का वैल्यू होता है, अदरवाइज उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दो में से किसी को एक को ज्यादा मिलेंगे, एक को कम मिलेंगे, तो एक वैसा बंदा कट जाएगा। तीसरा जो है प्रमोद बटाटे, इसमें देखेंगे आप तीन बैलेट पेपर है, तीन लोग खड़े, इसके वजह से यहाँ पर प्रेफरेंस लोग डाल सकते हैं, मतलब इनमें से कोई एक अगर इनवैलिड हो जाता है तो मतलब क्या एलिमिनेट होता है, तो उसका फायदा दूसरे को मिल सकता है। तीसरा जो है रेणु भास्कर, ये जो है इनका फर्स्ट प्रेफरेंस, इसमें दो लोग हैं, इसको सेकंड वोट को कोई वैल्यू नहीं है। ये इस प्रकार का वोट जो ये है, मैंने आपको दिखा है, ये बैलेट होता है। पहला बैलेट मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, ये देखिए पहला बैलेट जो है, इस पहले बैलेट में देखिए 15 लोग खड़े हैं, तो 15 लोग खड़े होने की वजह से यहाँ पर एलिमिनेशन की प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे जैसे एक एक व्यक्ति एलिमिनेट होता है, तो उसका जो सेकंड प्रेफरेंस का वोट है वो ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफरेबल वोट होता है, वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका, इस सेनेट इलेक्शन का। तो जैसे जैसे दूसरों को ट्रांसफर होता है, उनका वोट वैल्यू बढ़ता है, हम लोग देखेंगे कैसे होता है वो लास्ट हिस्सा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और इसको हम लोग यहाँ पर खत्म करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वोट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या होता है वोटिंग का। तो अगर आपने किसी को प्रेफरेंस 1 दिया है, तो उसका जो वैल्यू है वो 100% होता है, फर्स्ट फर्स्ट इंस्टेंस। लेकिन अगर किसी को आपने अगर सेकंड प्रेफरेंस दिया है, तो वो सेकंड प्रेफरेंस का जो वोट है वो भी 100% होगा, लेकिन कंडीशन उसकी
900 प्रेफरेंशियल वोट एक कैंडिडेट को अगर मिल जाते हैं तो वो उसका कोटा वो पूरा करता है। तो 900 प्लस 1 ये होगा उसका विनिंग कोटा। ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। प्रेफरेंशियल वोट मतलब प्रेफरेंशियल वोट क्या है, मिनिमम एक प्रेफरेंशियल वोट तो आपको देना ही है, वो ध्यान में रखना जरूरी है। आपका वोट कैसे इनवैलिड हो सकता है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट मसला है, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर्स हाईली इंटेलेक्चुअल होने के बाद भी उनका वोट जो है इनवैलिड होता है। तो क्या क्या कारण होते हैं जिसके आधार पर ये वोट इनवैलिड हो सकता है? तो पहली बात तो है कि अगर आपने बैलेट पेपर अगर ब्लैंक ही सबमिट कर दी, कोई भी एक बैलेट पेपर अगर ब्लैंक सबमिट करते हो तो वो इनवैलिड होगा। दूसरा कि जहां पर आपको प्रेफरेंस देना है वहां पर 1 2 3 4 ऐसे प्रेफरेंस देना है, 01 02 ये नहीं चलता, केवल एक न्यूमेरिकल 1 वही आपको देना है। प्रेफरेंशियल वोट देते समय अगर आपने किसी एक से ज्यादा लोगों को अगर फर्स्ट प्रेफरेंस दिया तो वो जो है आपका वोट कट जाएगा, मतलब वो इनवैलिड हो जाएगा। दूसरा कि किसी दो लोगों को अगर आप प्रेफरेंशियल वोट सिंगल सिंगल देते हो तो वो तो ऑब्वियसली होगा। आपको प्रेफरेंशियल वोट देते समय आपके अनुसार किसी एक ही व्यक्ति को सिंगल वोट देना, किसी दूसरे व्यक्ति को जो आपको अच्छा लगता है उसको 2 लिखना है, किसी तीसरे को जो आपको अच्छा लगता है उसको 3 लिखना है। लेकिन किसी 2 व्यक्ति को 1 या 2 व्यक्ति को 2-2 अगर ऐसे डाल देते हैं या तो फिर वो तो इनवैलिड होना ही है। दूसरा कि कोई भी आइडेंटिकल मार्क जो है वो आपको बैलेट पेपर पे नहीं छोड़ना है। किसी ने साइन मार दिया, किसी ने कोई स्टार निकाल लिया बैलेट पेपर पर, या कोई भी ऐसा मार्क अगर आप करते हो तो इस मार्क के आधार पर वो जो बैलेट पेपर है वो इनवैलिड हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। कोई भी वो नहीं रख सकते। दूसरा, पेपर में किसी भी प्रकार की ओवर राइटिंग अलाउ नहीं है, मतलब एक अगर लिख रहे हो, एक को अगर घोट घोट के 2 बार 3 बार अगर लिख देते हो तो वो फिर इनवैलिड हो जाएगा। या पेपर में किसी भी प्रकार की ओवर राइटिंग करते हो कहीं भी, नाम के नीचे या जहां प्रेफरेंस वोट डालते हैं वहां पर कहीं भी, तो वो आपका वोट जो है इनवैलिड हो सकता है। दूसरा कि बैलेट पेपर पर जो भी आप मार्क करने वाले हैं, मतलब प्रेफरेंस वोट देने वाले हैं, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सा पेन यूज करेंगे। आप अपना पर्सनल पेन अगर बैलेट पेपर पे यूज करते हैं तो 100% वो जो बैलेट पेपर है वो कैंसिल हो जाएगा। आपको केवल अथॉरिटी, जो इलेक्शन अथॉरिटी होते हैं उन लोगों ने जो बैलेट पेपर दिया हुआ है, केवल वही बैलेट पेपर आपको यहाँ पर यूज करना है, उतना ध्यान में रखिए। अभी क्या इलेक्शन का है, जैसे मेरे सामने मैंने ये जो बैलेट पेपर आपके सामने डाला, वो बैलेट पेपर नहीं, ये जो इलेक्शन कैंपेन का एक ये है जो डाला हुआ है कि कौन से इलेक्शन में कौन लोग खड़े हुए हैं। तभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए और एकेडमिक के हिसाब से अलग अलग जो लोग इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। जैसे मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मतलब हम लोगों ने जो हमारा कोलैबोरेशन जिनके साथ है, हम लोग खड़े हुए, तो उसमें सीनेट इलेक्शन ओपन कैटेगरी कॉलेज टीचर्स के लिए है। उसमें 5 लोग खड़े, इसमें मैं खुद भी हूँ, चौधरी संजय सर है, देवते वामन राव है, मोहड़ है वामन राव, शहबाज खान, से ओपन करके 5 लोग हैं। मतलब यहाँ पर 5 लोगों को चुनना है। तो हम लोगों को यहाँ पर फर्स्ट 1 2 3 4 5 इतना मिनिमम प्रेफरेंस तो देना ही है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप देना नहीं चाहे तो आप किसी का प्रेफरेंस छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप आपने सब लोगों को प्रेफरेंस देना ही है। जैसे यहाँ पर हम लोगों के तरफ से 5 लोग खड़े हैं, वैसे अलग जो पैनल है उनके तरफ से 5 होंगे, तो हो सकता है कि आप 10 से 15 लोग भी खड़े हो, उसमें से आपको चुनना है कि किसको आपको प्रेफरेंस 1 देना है। दूसरा, कैटेगरी वाइज कुछ बैलेट्स आपको मिलने वाले, वहां पर जैसे हमने यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए मिलिंद साठे है, एसटी कैटेगरी के लिए बगड़े घनश्याम जी यहाँ पर जी है, डीटीएनटी के लिए भंडारी प्रभाकर है, ओबीसी के लिए गुरनुले वासुदेव सर यहाँ पर है। उसके बाद में दूसरा जो ये है उसमें एकेडमिक काउंसिल का एक अलग हिस्सा है, तो एकेडमिक काउंसिल साइंस टेक्नोलॉजी की यहाँ पर देशमुख सुनील देशमुख सर है। एसटी कैटेगरी के लिए एकेडमिक काउंसिल में एसटी कैटेगरी के लिए वर्षा दुर्वे मैडम है। फिर उसके बाद में एकेडमिक काउंसिल मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का अलग हिस्सा है, वहां पर ओपन कैटेगरी के लिए राजीव जाधव सर है। ओबीसी कैटेगरी के लिए विनोद खापने सर है। फिर उसके बाद में एकेडमिक काउंसिल ह्यूमैनिटी आता है, तो एकेडमिक काउंसिल ह्यूमैनिटी में हमारे इसमें ओपन कैटेगरी का व्यक्ति है शरद ढवड़े सर, विजेएनटी के लिए है प्रमोद वडट्टे। और तीसरा जो है एकेडमिक काउंसिल इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज, तो यहाँ पर फिर और कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, जिसमें ओपन कैटेगरी के जो है तो रेनू मैडम है यहाँ पर, और एससी कैटेगरी को प्रवीणा खोबरागड़े मैडम। लेकिन इसमें से कुछ अगर कोई
अनोपोज चुन के आ जाते तो उनका नाम यहाँ पर होता है, जैसे प्रवीणा खोब्रागड़े यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन वो अनोपोज यहाँ पर चुन के चले गए, उनका बैलेट यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये हिस्सा यहाँ पर ध्यान में रखने लायक है। दूसरा, बैलेट पेपर कैसे दिखाई देते हैं, इसका ये आपका एक नमूना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि बैलेट पेपर जो है इसी प्रकार दिखेंगे, ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम। यहाँ पर जो है बैलेट पेपर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये डमी बैलेट पेपर है। ऐसा ही बैलेट पेपर दिखेगा, जैसे ऊपर में यूनिवर्सिटी का नाम होगा, ऊपर में जो है यूनिवर्सिटी का नाम होगा, और जैसे यहाँ पर है कि सीक्वेंस वाइज अल्फाबेटिकली नाम होते हैं। जैसे पहले बैलेट पेपर के ऊपर आप देख रहे हो कि जैसे मेरा ना खुद का नाम है भोतेश श्रीकांत बलराम, तो सरनेम से उनका नाम चालू होगा, जैसे मैं 3rd नंबर पर हूँ। तो अगर आपको मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस देना है तो आप मुझे वहां पर केवल लिखेंगे 101 नहीं लिखेंगे, या क्रॉस नहीं लिखेंगे, या तो फिर टिक नहीं करेंगे। उसके बाद में मानो अगर आपको संजय चौधरी सर है, उन्हें अगर चौथा प्रेफरेंस देना है तो आप उनको 4 देंगे। देवते सर को अगर प्रेफरेंस देना है या उनको छोड़ देना है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, या फिर उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। मोहर सुधीर जो है, उन्हें अगर देना है तो चलो हमने लिख लिया पांचवा प्रेफरेंस, तो हम लोग 5 प्रेफरेंस को देंगे। शहबाज खान अगर जो है, अगर उनको सेकंड प्रेफरेंस में डालने की इच्छा तो हम लोग उसको सेकंड प्रेफरेंस देंगे। तो ये अकॉर्डिंगली आप प्रेफरेंस नोट जो है किसी भी प्रकार कर सकते हैं, वो सीक्वेंस वाइज जाना चाहिए, जरूरी नहीं है, नीचे ऊपर कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी का प्रेफरेंस आपने अगर 3rd प्रेफरेंस देना है, 2nd प्रेफरेंस देना है, किसी को भी कोई भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना है। दूसरा बैलेट पेपर जो डमी बैलेट पेपर है, वहां पर देखेंगे यहाँ है कॉलेजियम कॉलेज टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसमें चार नाम के यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने 60 मिलियन, ये SC कैटेगरी का जो था उसमें 60 मिलियन भावरा उनका जो है, अगर उनको 1 देना है तो आप उनको 1 देंगे, और बाकी लोगों को आप जैसे प्रेफरेंस बनता है आपको जैसे लगता है वैसे। दूसरा जो है घनश्याम बागड़े है, उन्हें अगर प्रेफरेंस वोट देना 1 देना है तो आप 1 देंगे, बाकी जो लोग हैं उसमें से प्रेफरेंस आप चुन सकते हैं। तीसरा बैलेट जो होगा वो है ट्राइब में, तो भंडारी प्रभाकर जी इसमें खड़े, यहाँ पर भी वही सिस्टम है, उसका हम अगर 1 देना चाहते तो 1 देंगे, दूसरे को जो देना है वो देंगे। ओबीसी कैटेगरी से वासुदेव गुरनुले सर यहाँ पर है, तो इन्हें आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना है तो आप उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, बाकी लोग जो है उन्हें जो अकॉर्डिंगली आपको लगता है उसका प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये जो है ये प्रेफरेंस वोटिंग, जैसे सुनील देशमुख सर है, उन्हें वहां पर 2 ही लोग खड़े हैं, तो 2 लोगों में से सुनील देशमुख सर को या 2 व्यक्ति है उन्हें प्रेफरेंस देंगे, फर्स्ट या सेकंड, या केवल किसी एक व्यक्ति को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों को भी प्रेफरेंस देना चाहिए। दुर्वे मैडम है यहाँ पर, वर्षा दुर्वे, उन्हें भी एक फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। दूसरा व्यक्ति है, प्रेफरेंस देना है या तो दे सकते हैं, नहीं भी दोगे तो भी वो इनवैलिड नहीं होगा, लेकिन किसी एक को प्रेफरेंस देना जरूरी है। तीसरा जो है राजीव यादव सर, वहां पर भी 2 ही लोग खड़े हैं इस बार इलेक्शन में, तो जाधव सर या वो उनमें से एक ही वोट का वैल्यू होगा, क्योंकि उसमें एलिमिनेशन की प्रोसेस होती है। अगर 2 से ज्यादा लोग अगर इलेक्शन में खड़े हैं और एक सिंगल पोस्ट है, तो कोई व्यक्ति इन्हें क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो उस उसके बाद में जो है खापे जो है खापने जो है वो बैकवर्ड कम्युनिटी से रिजर्व के लिए खड़े हैं, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के ओर से। तीसरा फैकल्टी और ह्यूमैनिटीज के, मैंने बताया कि शरद डवरे सर वहां है, उनको 1 दे सकते हैं, और दूसरा कोई होगा उसको 2 देंगे। तो उसमें से तो कोई एक ही चुन के आएगा, दूसरे का तो कोई चुनाव ही नहीं होगा ना, दोनों में वो डिवाइड हो जाएंगे। एक से अगर 2 से ज्यादा लोग हैं तो प्रेफरेंस वोट का वैल्यू होता है, अदरवाइज उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 2 में से किसी को एक को ज्यादा मिलेंगे, एक को कम मिलेंगे, तो एक पैसा बनता कट जाएगा। तीसरा जो है प्रमोद वटाटे, इसमें देखेंगे आप 3 बैलेट पेपर, 3 लोग खड़े, इसके वजह से यहाँ पर प्रेफरेंस लोग डाल सकते हैं, मतलब इनमें से कोई एक अगर इनवैलिड हो जाता है तो मतलब क्या एलिमिनेट होता है तो उसका फायदा दूसरे को मिल सकता है। तीसरा जो है रेणु भास्कर, ये जो है इनका फर्स्ट प्रेफरेंस, इसमें 2 लोग हैं, इसको सेकंड वोट को कोई वैल्यू नहीं है। ये इस प्रकार का जो ये है मैंने आपको दिखा है, ये बैलेट होता है। पहला बैलेट मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, ये देखिए पहला बैलेट जो है, इस पहले बैलेट में देखेंगे 15 लोग खड़े, तो 15 लोग खड़े होने की वजह से यहाँ पर एलिमिनेशन की प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे जैसे एक एक व्यक्ति एलिमिनेट होता है तो उसका जो सेकंड प्रेफरेंस का वोट है वो ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफरेबल वोट होता है, वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका, इस सेनेट इलेक्शन का। तो जैसे जैसे दूसरों को ट्रांसफर होता है उनका वोट वैल्यू बढ़ता है, हम लोग देखेंगे कैसे होता है वो लास्ट हिस्सा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और इसको हम लोग यहाँ पर खत्म करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वोट मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या होता है वोटिंग का। तो अगर आपने किसी को प्रेफरेंस 1 दिया है तो उसका जो वैल्यू है वो 100% होता है फर्स्ट इंस्टेंस। लेकिन अगर किसी को आपने अगर सेकंड प्रेफरेंस दिया है तो वो सेकंड प्रेफरेंस का जो वोट है वो भी 100% होगा, लेकिन कंडीशन उसकी उसकी कंडीशन क्या होगी? एक सेकंड।